अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पैगामी परवाज चैनल पे आप लोगों का फिर एक बार से खैर मकदम करता हूँ मैं। आज की कहानी जिसका उन्वान है रोशनी। रोशनी जो कहानी किसने तहरीर की वो तो मुझे याद नहीं, पर हाँ ये कहानी बहुत बेहतरीन है जो जिंदगी के हर तारीख में रोशनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रोशनी कुछ पल के लिए, कुछ हिस्से के लिए, लेकिन एक रोशनी। बात यूं है कि एक जगह रहता है गार के मानंद, जिसमें कुछ पौधे रहते हैं और उन पे कुछ रोशनी पड़ती है सूरज की। यह कहानी सुनने के बाद दिल की गहराइयों को एक एहसास महसूस होता है जो दिल की गहराइयों को उठाते हुए, दिल की गहराई को महसूस कराते हुए जहन को वसअत देता है और दोनों बाजू को हिम्मत देता है और पैरों को चमने की एक जुर्रत देता है। वो कहानी मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूं, जो कि एक खाका है, ना कि पूरी कहानी। रोशनी इस कहानी में एक गार के मानंद एक जगह रहता है जहां पर कुछ सुराख में से रोशनी पड़ती है या फिर शुआ सूरज की गिरती है, जिसे हम रोशनी कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं वो पनपते रहते हैं, उगते रहते हैं धीरे धीरे। और उसी के दरमियान, उसी के बीच में एक पेड़, एक जो पौधे रहते हैं, गिर के अपने आखिरी दम ले रहा होता है, सांस ले रहा होता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो पौधे थे वो धीरे धीरे उस रोशनी में पनपने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें से एक पौधा जो काफी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसके ऊपर रोशनी ज्यादा से ज्यादा पड़ती है, तो उस रोशनी की मदद से वो रोशनी और वो पौधा आपस में रोज बातें करना शुरू करते हैं। अच्छी अच्छी मन की बातें, तन की बातें, इरादों की बातें, एक हौसले की बातें। और वो भी पौधा रोज खुश होता है कि रोशनी मुझसे आती है, रोज मिलने, रोज बातें करने। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है, अपनी बुलंदी की तरफ जाने लगता है और उसके एतराफ में जो पौधे रहते हैं वो धीरे धीरे पनपते रहते हैं। लेकिन पनपते पनपते बड़े होने के बाद अचानक उस रोशनी से वो पौधा पूछ पड़ता है, ये बाजू में तो कुछ तने पड़े हुए हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए, जो आखिरी दम ले रहे हैं या सड़ते हुए, कल मेरा क्या होगा। उस गार नुमा जगह पे वो पौधे के दिल में जो अब पेड़ बन चुका था कुछ हद तक, वो सवाल उभर जाता है कि आज तो मैं बढ़ रहा हूँ, ऊपरी सतह से टकराऊंगा, लेकिन उसके आगे क्या। वो रोशनी धीरे धीरे मुस्कुरा के उसे बहलाने लगती है कि घबराओ नहीं, एक वक्त आएगा कि तुम इस गार से बाहर आ जाओगे, अपनी जिंदगी संभाल लोगे, समझ जाओगे। फिर उससे वो मायूस खामोश होके सूरज की उस शुआ से, उस रोशनी से बात करना बंद कर देता है, जो कि उस रोशनी को भी नागवार गुजरता है। और एक दिन खामोश मायूसी से एक दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रोशनी आती अपना काम करके गुजर जाती। फिर एक दिन के बाद, एक दो दिन के बाद रोशनी उसे दिलासा देने लगती है, देखो तुम्हारे एतराफ के जो पौधे थे, तुम तेजी से बढ़े हो, लेकिन ये एतराफ के जो पौधे हैं वो भी तो साथ साथ बढ़े। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम सब ऊपर आ जाओगे और तुम्हें आज़ादी की राह मिलेगी और तुम्हारा कुछ तो कुछ जरूर भला होगा। लेकिन वो पौधा, वो पेड़ उससे काफी हद तक मायूस हो चुका होता है और एक दिन ऐसी बढ़ते बढ़ते वो अकेला टकराता है। टकराने में उससे पनपना नहीं मिलता है, ऊंचाई नहीं मिलती है, उसके डालियां टूटने लगती हैं और टूटने के बाद वो एक दिन गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी, उसे इस बात का यकीन नहीं था कि कल क्या होगा। ये कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि अगर हम पेड़ को देखें, अगर उसकी जड़ों को देखें, उसके रगों को देखें, तो अगर वो पेड़ जमीन पे खड़ा हो तो जमीन के सुराखों को फाड़ के, दराड़ बना के वो अपने जगह को मजबूत करते हैं जिस तरह से उन्हें जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर वो पनप के ऊपर जाए, जिस दिन पेड़ बने वो ऊपर की छतों को भी फाड़ सकते हैं, दीवारों में दरार पैदा कर सकते हैं, पहाड़ों में दरार पैदा कर सकते हैं। यही चीज़ जो है रोशनी उसे इत्मीनान और दिलासा दे रही थी
जो वो पेड़ नहीं समझ पाया। लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद ये कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर हम कुछ ना आगे बढ़ पाए तो उम्मीद है कि पीछे से उठने वाले पौधे वो भी ज़रूरतमंद होंगे, कि रोशनी से आने वाली किरण की शुआओं से, वो सूरज की शुआओं से अल्लाह खुदा जो है ऐसा मामला पैदा करेगा कि वो फाड़ करके अपना रास्ता बनाएंगे। वो आज तो कुछ ख़त्म हो चुके, लेकिन कल ख़त्म नहीं होंगे। वो आज़ाद और अपनी पहचान लिए हुए इस ज़मीन पे खड़ा होंगे। ये रोशनी सबक का एक पैगाम था जो मुझे समझ में आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये कहानी समझ आ गई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।